3 बार जिस दीवार को कागजों में बनाया गया है उसको जमीन पर अगर आप आकर देखेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 4 ईंटों तक सिमट कर रह गई है। कागजों में देखा जा रहा है कि इस दीवार का उद्घाटन राजेश ऋषि जी ने और यहाँ के जो पार्षद जी हैं प्रवीण कुमार जी, उन्होंने करके गए थे आज से 2 साल पहले, और उनसे ये सिर्फ 100 ईंटें नहीं लगी यहाँ पे। आज तक कोई दीवार नहीं, यहाँ तो बहुत गंद रहता है, कूड़े के ढेर रहते हैं, यहाँ की तो व्यवस्था इतनी भंग रहती है और आम आदमी ने तो सत्यानाश कर रखा है। 5 साल छोड़ो जी, बहुत साल हो गए, कभी यहाँ पे कूड़ा नहीं उठा। यहाँ पे साफ सफाई जब होती है, जब कोई यहाँ पे रैली होनी होती है या कोई मतलब मीटिंग होनी होती है, जब साफ सफाई होती है। आयो है राजस्थान रो खुदरो OTT प्लेटफॉर्म जठे आपने मिलसी वेब सीरीज, फिल्म, कविताएं, कहानियां और भी बहुत कुछ देखबा वास्ते अभी डाउनलोड करो स्टेज ऐप। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल। जो पार्टी लगातार नैतिकता का दावा करती है, जो पार्टी राजनीति में बदलाव करने आई थी, जो पार्टी दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने आई थी, उसी पार्टी द्वारा कितना भ्रष्टाचार किया जा रहा है आज हम आपको दिखाएंगे। पहले आपको बता देते हैं कि इस वक्त हम लोग जनकपुरी साउथ के 104 वार्ड नंबर में खड़े हैं। हालांकि बात करें पुराने समय की तो इस वार्ड का नंबर जो था वो 17 था और ये सीतापुरी वार्ड के नाम से जाना जाता था। और उस दौरान इस इलाके से निगम पार्षद थे प्रवीण कुमार और इस इलाके के ही विधायक हैं जिनका नाम राजेश ऋषि है। ये दोनों ही निगम पार्षद की बात की जाए या विधायक की बात की जाए, दोनों ही आम आदमी पार्टी के हैं। और इस नाले को आप बखूबी जानते होंगे, कई बार इस नाले का जिक्र हमने अपने वीडियो में भी किया है। इस नाले को अब तक बनाया नहीं गया है। जब राजेश ऋषि से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि फंड नहीं मिल पाया है, काम चल नहीं रहा है, पैसा आगे से आया नहीं है, इसलिए इसका निर्माण नहीं किया गया है। लेकिन उसी बीच एक चीज़ और हम आपको दिखाएंगे कि इस नाले का जो दूसरा तरफ है जहाँ से लोगों का आना जाना रहता है रोजाना, उस जगह पर एक दीवार है जो खुली हुई थी और इस दीवार की वजह से जो कचरा है वो सारा रोड पर आ जाता था। अब बात करें इधर की या बात करें दूसरे तरफ की, दोनों तरफ का यही नज़ारा है देखने को। देखिए वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो टीन लगाई गई है, यहाँ पर भी टीन लगाई गई है। लेकिन खास बात यह है कि इस दीवार का विकास अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन कागजी तौर पर देखा जाए तो इसका विकास कागजों में हुआ है। ये दीवार कागजों में ज़रूर खड़ी है, लेकिन ज़मीन पर जब आकर आपने देखा तो ये दीवार बनी ही नहीं है। आप सोचिए, आम आदमी पार्टी के पूर्व निगम पार्षद प्रवीण कुमार के सरकार में इसका उद्घाटन किया गया था। प्रवीण जी खुद यहाँ आए थे, उन्होंने नारियल फोड़ा था, लोगों से मिले थे, इनको लड्डू भी खिलाए थे और कहा था आने वाले 10 दिन, 15 दिन या फिर 20 दिन के अंदर इस दीवार को खड़ा कर दिया जाएगा। और आप सोचिए, इस दीवार के पीछे इतना कचरा है, वो कचरा यहाँ तक आ जाता, आने जाने वाले लोगों को दिक्कत होती थी। और किनारे किनारे देखिए लोगों के कुछ की फैक्ट्रियाँ हैं और कुछ के घर हैं और सब लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे कर कर इस जगह को बनाया है। ये देखिए, जो टीन आप देख रहे हैं और ये जो बोरी देख रहे हैं, ये यहीं की जनता है जिसने अपने पैसे से इस टीन को बनाया, खरीद कर लगाया है और इस बोरी को लगाया है। कितनी शर्म की बात है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार पार्टी की बात करते हैं और उनके ही पार्टी के नेता इस इलाके में आते जरूर हैं, उद्घाटन करते हैं, लोगों से वादा करते हैं, एक झूठा आश्वासन देते हैं, लेकिन उसके बाद इस दीवार को बनाया नहीं जाता है। हम किस आधार पर बोल रहे हैं, सारे सबूत हम आपको अब दिखाने वाले हैं। सब कुछ दिखाएंगे कि प्रवीण कुमार जो कि पूर्व निगम पार्षद है 17 सीतापुरी वार्ड से, जिस वार्ड का नाम अब बदलकर जनकपुरी साउथ कर दिया गया है और 104 वार्ड अब इसको कर दिया गया है। इस इलाके के पूर्व निगम पार्षद यहाँ आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया, नारियल फोड़ा, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि इस दीवार का निर्माण नहीं किया गया। यहाँ के लोगों से भी जुड़ेंगे, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लोग खुद बताएंगे कि इस दीवार में उन्होंने खुद अपना पैसा लगाया है और उसके बाद क्या हालात रहे हैं, सब कुछ अब इस वीडियो में हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। क्या नाम है अंकल जी आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी, इस जगह पर ही रहते हैं, कहीं आसपास रहते हैं? आस ही पास रहता हूँ। आसपास रहते हैं। क्या कहेंगे, ये जो अभी टीन लगाया गया है, कभी इस पर दीवार बन पाई है आज तक? आज तक कोई दीवार नहीं, यहाँ तो बहुत गंद रहता है। अच्छा, प्रवीण जी इसके निगम पार्षद थे पहले, उनके राज में वो आए एक बार भी यहाँ पर? कुछ नहीं, ऐसे ही रहता है। ये कहा जा रहा है जनता जो आसपास रहती है वो कह रही है कि इसका 3 बार उद्घाटन हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल जनता सही बोल रही है, लेकिन आज तक कोई दीवार नहीं बनी। ये अभी टेम्परेरी किया गया है। यहाँ तो बहुत ऊंचा, इतना ये ऊंचा दिख रहा है ना, इतना ऊंचा ढेर था, कूड़े का
कूड़े का। अच्छा, ये खुला रहता था तो इसमें तो कोई भी गिर सकता है। बिल्कुल गिरे हैं, लोग गिरे भी हैं, गाय गिरी हैं यहाँ। ये सामने भी खुला रहता था, अभी भी ढेर पड़ा है। आपके थोड़ा आगे बढ़ के चलिए तो कचड़े का ढेर मिलेगा, बहुत सारा कचड़ा इकट्ठा है, बदबू आ रही है। तो लोग यहाँ से निकलते हैं, लोग बस पर लेके बनवाए अपने, किसने बनवाया? ये हमने सबने इकट्ठा करके अपने पैसे दे के ये लगवाई है। आप सब लोग यहाँ रहते हैं तो आप सबने मिलकर इसको लगवाया है। हाँ हाँ हाँ। अभी कागजों में तो दीवार बन गई है। नहीं, उनके कागजों में दीवार बनती ही रहती है। चलेगा, दोनों पार्टियों का पेपर वर्क चल रहा है। अब क्या है कि वो निगम पार्षद जी की टिकट यहाँ से चली गई है, तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं बनाएंगे। कह रहे हम क्यों बनाएंगे। तो आप लोगों को इससे कभी दिक्कत नहीं हुई कि देखिए हमें इतनी दिक्कत, इससे इतनी दिक्कत हुई है कि 100 लोग लेके हम राजेश ऋषि के ऑफिस में भी गए, उन्होंने ऊपर से भगा दिया हमें। कह रहा हमें हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब दोबारा से टिकट उनकी पार्टी की दूसरी डिम्पल आहूजा हैं उनको मिली है। यहाँ तक कभी आई नहीं। कौन है डिम्पल आहूजा? यहाँ पे हम जानते हैं डिम्पल आहूजा को। टीन पूरी लगी दिख रही है हमारे आसपास, ये सब आप लोगों ने खुद हाँ, सबने अपने पैसे दे के लगवाई है। हाँ, so ये जो यहाँ पे जनता है, सबने अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन्होंने सबने पैसे दे के ये खुद लगवाई है। साफ सफाई कूड़ा उठता ही नहीं है। नहीं, ये तो अभी आपको जो दिख रहा है ना, ये मतलब बस ये इतना है, ये यहाँ तक कूड़े का ढेर लग जाता है। यहाँ तक जो भी बाहर से आता है वो यहीं पे कूड़ा फेंक के जाता है। 5 साल में कभी कूड़ा नहीं उठा। नहीं, आज तक कभी कूड़ा नहीं उठा। 5 साल छोड़ो जी, बहुत साल हो गए, कभी यहाँ पे कूड़ा नहीं उठा। तो देखिए, एक बार हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ के लोगों ने किस तरीके से इस पूरे जो जगह है उसको बनाया है। इसमें सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये जो जगह हम आपको दिखा रहे हैं, एक बार हम आपको नीचे से दिखाएंगे। ये देखिए, किनारे से ईंटें लगाई जरूर गई हैं, लेकिन उसके बाद जो पूरी दीवार है उसको खड़ा नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं एमसीडी में भी और विधायक के पोस्ट पर भी, दोनों में आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं। उसके बावजूद भी इस इलाके में कितना निर्माण हुआ है आप देखिए। ये जो दीवार नजर आ रही है, आपको आगे से दिखाते हैं। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये नाला काफ़ी गहरा और काफ़ी बड़ा है। अगर यहाँ से अगर आप देख पाएंगे तो मैं दिखाऊंगी। ये देखिए, ये दोनों तरफ नाला है, इधर भी और दूसरी तरफ भी नाला है। और अगर अंदर से देखेंगे तो यही वो टीन है जिसको लगाया गया है। आप सोचिए, ये टीन नहीं होता तो ये पूरा का पूरा खुला रहता है, ये पूरा, जिसमें आने जाने वाले लोगों को बदबू और काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जितना ज़्यादा खुला हुआ है उससे आप साफ तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ से आने जाने वाले आवारा पशु हो गए, साथ में लोग हो गए, कोई बच्चा हो गया, ज़रूर इस नाले में गिर सकता है, क्योंकि काफ़ी समय से इस तरीके से खुला हुआ है। लेकिन बेहद हैरान करने वाली बात यह है कि इस नाले का निर्माण, जो ये दीवार बनानी चाहिए थी, उस दीवार को अभी तक नहीं बनाया गया है। पांडे जी, ये बताइए कि आपका सामने वाली आपकी फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री के ठीक सामने इस दीवार का निर्माण होना था, लेकिन इस दीवार का निर्माण हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं, कभी भी नहीं हुआ इसका। आपके निगम पार्षद थे पहले, पूर्व निगम पार्षद जिनको अब हम कहेंगे प्रवीण कुमार। हाँ, वो भी आए थे, लड्डू वड्डू बांटे, खाए पिए, फिर सबको कुछ हुआ ही नहीं। कितने समय पहले की बात है? करीब करीब 6-7 महीना पहले की। और उसके बाद से पार्षद जी कभी नजर आए इलाके में? नहीं आए। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि टीन से बना दिया गया है पूरा। किसने? पहले तो मैं एक का नाम वो बोरा डालता था कि कुछ कचरा दिखे ना, बहुत गंदगी हो गई थी, लोग कूड़ा भी फेंक के चले जाते थे, गाय भी आती थी फाड़ देती थी। बाद में जब ये नहीं रुका तो टीन लगवाना पड़ा। तो ये आपने खुद के पैसे से लगवाया? खुद के कंपनी के पैसे से लगाया। कितना पैसा खर्च कर दिया है? करीब करीब 40,000। 40,000 रुपए खर्च कर दिया। हाँ। और भी दिक्कत क्या क्या होती है अगर ये खुला रहता है? खुला रहता है तो बीमारी पैदा होती है, कचरा होता है, यहाँ से यहाँ तक कचरा होता है, आ जाता है। कचरा आ जाता कभी सफाई नहीं हुई कचरों की? है। हाँ, नहीं, कभी नहीं करते। देखिए, प्रवीण कुमार जो कि पूर्व निगम पार्षद हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन जरूर किया, लेकिन उसके बाद इसका विकास नहीं किया। कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में दोबारा से आम आदमी पार्टी से ही डिम्पल आहूजा को इस इलाके से टिकट दी गई है, उम्मीदवार है, वो लोगों के बीच में जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या उनके राज में, अगर उनकी सरकार बनती है, अगर वो इस इलाके से जीतती हैं, उनके जीतने के बाद क्या इस इलाके में एक बार फिर से इस दीवार का उद्घाटन किया जाएगा या कागजी तौर पर ही विकास रहेगा और जमीनी स्तर पर शून्य रिपोर्ट निकल कर आएगी। तो कहीं ना कहीं देखना ये होगा आने वाले समय में। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा और ये जरूर बताइएगा कि जो पार्टी नैतिकता का दावा करती है, जो पार्टी कट्टर ईमानदार बताती है, उनके ही नेता किस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये साफ तौर पर सामने निकल कर आ रहा है। प्रवीण कुमार खुद इस इलाके में आए, उन्होंने खुद यहाँ पर नारियल फोड़ा और खुद उद्घाटन की बात करी, यहाँ के लोगों से मिले जुले। लेकिन आज जमीनी हकीकत ये है कि ये दीवार सिर्फ 4 ईंटों तक सिमट कर रह गई है, इस पूरी दीवार को बनाया ही नहीं गया। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन सुमित के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।
आपने हमें YouTube पे देखा, आपने हमें Facebook पे देखा। अब आप हमें देखिए सबसे पहले हमारे ऐप पर। तो अभी जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए झलको ऐप, जहां आपको मिलेगी हर पल की जानकारी, वो भी बिल्कुल देसी अंदाज में।